जनाब अभिषेक सिंह संतराश की पैदाइश भारत देश के राज्य बिहार शरीफ जिला नालंदा में हुआ। बिहार जे राज्य पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का उत्तरोत्तर क्षेत्र है, जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी और वैभवशाली है, जहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार अलौकिक हुआ। बिहार और बिहारी भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बिहार के कई महापुरुष और महान हस्तियों और उनके कार्य और विचार आज भी लोगों के जीवन में शामिल हैं। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, सम्राट अशोक, गणितज्ञ और ज्योतिषी शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य जाने जीरो का आविष्कार किया, वेदों के ज्ञानी वात्स्यायन, इन्होंने मानव के संभोग आचरण पर एक रचना की जिसका नाम कामसूत्र है। चाणक्य, मौर्य साम्राज्य के संपादक, जिन्हें कौटिल्य जहाँ विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जननायक जयप्रकाश नारायण, शहनाई वादक बिस्मिल खान, स्वर्गीय शंकु चौधरी संतराज, सुबोध गुप्ता संतराज। जनाब अभिषेक सिंह संतराज की पैदाइश साधारण परिवार में हुई। आपके वालिद एक जमींदार और माता कुशल गृहिणी हैं। जनाब अभिषेक सिंह माध्यमिक शिक्षा जिला नालंदा बिहार में हुई। वह परिवार में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना रुख कला की ओर किया और अपनी BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पूरी की और MFA यानी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी करने के बाद आज वह ललित कला अकादमी, रीजनल सेंटर, आर्टिस्ट स्टूडियो गढ़ी में फ्रीलांस कार्य कर रहे हैं। जनाब अभिषेक सिंह संतराश सुबह उठते हैं और स्टूडियो की तैयारी करते हैं। स्टूडियो में आके अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दोपहर को चाय नाश्ते के लिए कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में खाना खाने के बाद सीधे वह अपने स्टूडियो की ओर रुख करते हैं। जनाब अभिषेक सिंह जी ज़मीन से जुड़े, कुदरत से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं। जनाब अभिषेक सिंह संतराश कुदरत की गोद में बैठकर अपने पत्थर शिल्प में संतराशी के में हर समय मगन रहते हैं। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या शाम, बारिश हो या पतझड़, जनाब अभिषेक सिंह संतराश अपने मूर्ति शिल्प बनाने में ही ज़्यादातर अपना समय बिताते हैं और सुबह से देर रात तक अपने मूर्ति शिल्प गढ़ते रहते हैं। शिल्प कला कई काल एवं कार्य प्रणालियों से गुजरता हुआ वर्तमान परिवेश में आया। कार्य विधि के बदलाव और आधुनिकीकरण के दौर में अपने विषय और स्रोतों का स्थापन करना जनाब अभिषेक के लिए अति चुनौतीपूर्ण था, विशेषकर तब जब मशीनीकरण के युग में डिजिटल उदाहरण और गुणवत्ता से रचनाएं गढ़ी जा रही थी। ऐसे में शास्त्रीय भारतीय कला शैली का आधार मानकर आधुनिक विषय वस्तु की प्रेरणा से शिल्प संतराश की रचना की जाए। वस्तु में जनाब अभिषेक सिंह ने गढ़ी कला केंद्र में अपने कई कार्य किए, इसलिए कई कला प्रेमियों और कलार्थियों और सीनियर कलाकार का सहयोग भी
इनको मिला, मगर कई स्थितियां ऐसी भी आई, जथा प्रदूषण और कोविड त्रासदी, जिस वजह से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग इनके कार्य में नगण्य ही रहा। संभवतः इस शोध ने इनको उन दिनों का स्मरण करा दिया होगा जब वे शिल्प विद्या के महाविद्यालय में सीख रहे थे। लगभग उसी अनुशासन और दैनिक अभ्यास के अनुभव और गढ़ी केंद्र प्रभाव से इनकी रचना अनवरत चलती रही। जनाब अभिषेक सिंह ने कई छोटे बड़े शिल्पों की रचना की, जिनमें ज़्यादातर पत्थर के कार्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी न किसी कलाकार से आपको रूबरू करवाता हूँ। आज मैं अभिषेक का जो 16 शो का डिस्प्ले आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कला के सितारे अभिषेक के कार्य के बारे में। हैं जहाँ पर अभिषेक के डिस्प्ले जो स्कल्पचर किए हैं, एक नई पाम कोड की हमने शुरुआत की है। ये जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो जहाँ कार्य करने वाले जितने भी कलाकार हैं, स्कल्पटर हैं, पेंटर हैं, या वो इस टाइप से आप स्पेस में जहाँ अवेलेबल नहीं होती इतना भारी काम ले जाने में करने में, तो मैम हमारे साथ हैं। मैम की अगुवाई में आज अभिषेक ने ये 1 साल का काम है अभिषेक का। अभिषेक, आपने क्या सोच के किया और क्या लग रहा है आज आपको? हम काम देखते थे। मैम, आपको कुछ बताइए कि इसके काम कैसे लगे और क्या स्कोप हो सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स स्कल्पचर्स के लिए ओपन स्पेस इज द बेस्ट स्पेस जिसमें करना। मैम, एक बात आप वर्क को एक बार अच्छे से दिखा दीजिए। हाँ जी। अभिषेक, क्या बनाया था? ये योगी की प्रतिमा खैर, ये तो यूनिवर्सल आइकन है आपका इंडस वैली का, जो योगी बोले, पीस बोले। इंडियन मैम, आप बताइए कुछ अपने विचार, आप क्या क्या और होना चाहिए, आपको कैसा लगा? कला आलोचक होना बहुत आसान होता है और कला प्रशंसक होना कठिन होता है, तो आई प्रेफर टू बी कला प्रशंसक देन आलोचक। आपके बिना जी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिस का बहुत बड़ा एक सहयोग रहता है कलाकार के लिए। हम लोग का तो दिस इज आवर सर्विस। एक्चुअली उतना मालूम नहीं था जब शुरुआत की, पर स्पेस कौन सी होनी चाहिए, कैसे यूटिलाइज होगा। एक प्रयास किया अभिषेक ने, ये बहुत अच्छा नई पीढ़ी के लिए और नया युवा कलाकार हैं, और उन्होंने एक शुरुआत की आगे के लिए कि जो भी सीनियर जूनियर काम करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी ऑफिस का योगदान है जो इसको जगह भी प्रोवाइड किया, और अपने जो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया। नहीं, बिल्कुल सबके सपोर्ट के साथ ही काम होता है। और ये बेस्ट है कि फिर ट्विटर और आपका फेसबुक और पता नहीं क्या-क्या ऑल द कंटेम्परेरी दर्शन है पूरा मॉडर्न दर्शन। मॉडर्न दर्शन ऑफ द पहलवी दर्शन वही था, यक्षी का मॉडर्न दर्शन है। त्रिभंग पूरा है। थैंक यू मैम। आपने दादा, जहाँ अगर युवा कलाकार डिस्प्ले करते हैं तो उसमें क्या क्या और पॉसिबिलिटियाँ होनी चाहिए, और अभिषेक का काम आपको कैसे लगा? स्कल्पचर जो होता है ओपन स्पेस में डिस्प्ले होने से स्पेस का जो है ना वैल्यू बढ़ जाता है। स्कल्पचर से ज़्यादा स्पेस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही प्रूव किया था हेनरी मूर ने। हेनरी मूर ने स्कल्पचर्स को रखने के बाद जो फोटोग्राफ्स उसके छपे हो, और स्कल्पचर के बीच में जो उन्होंने फॉलो करके, हाँ, कॉनकेव स्कल्पचर का थ्योरी है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो थे उससे जो फोटोग्राफ लेते थे दूर का। अभिषेक मैं अमिताभ हूँ तो अभिषेक होना ही चाहिए, मेरा बेटा ही हो गया। इसके काम जब देखता हूँ ना, मेरे को याद आता
सेकेंड ईयर में जब फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में गया था, जो टेम्पल आर्किटेक्चर देखा, उसके साथ इसका जो लगाव जो है लगता बहुत अच्छा, कि टेम्पल आर्किटेक्चर में जो था जो डिवीज़न था, पहले था नंदी मंडप, महामंडप, देन गोपुरम। उसके अंदर जब वॉक करते थे, उसके अंदर जो पिलर थे, पिलर के ऊपर जो डेकोरेशन थे, और जो नर्तकी उर्वशी के उन्होंने वो कर, वो पार्ट ऑफ द पिलर होता था। हाँ जी, हाँ, ब्रैकेट को यूज करते हैं। ग्रीस में जो स्कल्पचर जो एथेनिया में लगा हुआ, वो सारे स्कल्पचर जो है ना, कि ग्रीस का था, पार्ट ऑफ द स्कल्पचर हो गया था। वैसे ही साउथ इंडिया में जब किसी टेम्पल में वॉक करो, इस टाइप के ही वो होता। यद्यपि हमारे पैसेज ऑफ टाइम में इंग्लिश, अंग्रेज़ों आने से हमारा इन्फ्लुएंस इंग्लिश का हो गया, पर ये जो हमारे ट्रेडिशनल संपत्ति है, हाँ, कल जो कि पैसेज ऑफ टाइम में एक के बाद इन्वेशन हुआ, मंदिरें तोड़ा गया, सिर्फ साउथ इंडिया में ये बचा रहा है। और साउथ इंडिया में जाके तुम जाते हो, तब तुम्हें महसूस करते हो कि हाँ, हम रियली सनातन धर्म पालन करने वाला हिंदू है, क्यों हम सब कुछ अपने हाथ में उठा के रखते, उस हाथ में उठा के वो बस। और थैंक यू दादा, आप अभिषेक के इस पंप कोड में आए और इनका काम देखा। अभिषेक का वर्क ये पंप कोड ने शुरू किया, आपको कैसा लगा इसका काम? बेहतरीन, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत क्या डिस्प्ले है और क्या क्या कमाल किया है यार ने। ये बहुत स्टोन गंदगी में? थी, आपने देखा कुछ दिन पहले इधर बहुत सारा लाजवाब। कूड़ा हाँ, इसने पहले सारा बहुत- सफाई हाँ, करके बहुत- ऊपर बहुत- लगा के इसने सारा साफ करके वो कर दिया। कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ शाहिद जावेद जी हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं और अभिषेक के गुरु भी रहे हैं बीएफए में। शाहिद जावेद सर जी, आप अभिषेक आपका स्टूडेंट भी रहा है और ये लगातार काम कर रहा है, कैसा लगा आपको इसका कार्य? और ये पंप कोड की नई शुरुआत की है इसने, और उसके बारे में आप थोड़ा बीएफए के बारे में भी अगर इसके कोई पहले हैं वो भी आप बता सकते हैं। ये लॉकडाउन के अंदर इतना सारा काम जो है रेगुलर कर रहा है और काफ़ी काम किया है इसने, तो अच्छा लगा काफ़ी जो है। अगर मेहनत अगर ये कर रहा है तो रिजल्ट मिलेगा इसको। स्टोन में इतने सारे काम मैंने आज तक युवा कलाकार को इतने कम अरसे में 1.5 साल में इसके पूरे ये सारे काम हैं। मुझे लगता है जामिया का भी इतिहास बदल दिया इसने। नई युवा पीढ़ी के कलाकारों, जो नए कलाकार इधर बहुत सारे आए हैं, आप भी जानते हैं, आप पिछले काफ़ी अरसे से हैं, मैं भी 25-30 साल से हूँ। इतने किसी जामिया मिलिया इस्लामिया से पास आउट लड़का मैंने इतने काम देखे नहीं हैं। आपका क्या विचार है? स्टोन के अंदर जो है काफ़ी टाइम लगता है काम, और इतना ब्राइटी टाइप हिसाब से, हाँ, इस हिसाब से मतलब ये कितना रेगुलर जो है और कितना जो है देर रात तक काम करता है ये, काम और करता है इसमें। आप लोगों के गुरुओं का साया रहा है इसके ऊपर, बहुत है ना? बढ़िया। और आज ये किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, और इसने अपने कार्य से बता दिया कि मेरी कितनी क्षमता है और मैं कितना काम कर सकता हूँ। और इसके अभी 10-10 के फुट के स्टोन वो काम चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शाहिद जावेद सर जी, आप अभिषेक के इस पंप कोर्ट शो में आए और आपने वार्तालाप की इसके कार्य के बारे में। धन्यवाद आपका। इजहार भाई, आपको कैसा लगा काम अभिषेक का? काम बहुत ही
शानदार है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और मेरी दिली मुबारकबाद के ये कामयाब हो और वो कामयाब तो हैं और ज़्यादा कामयाब हो। रेड स्टोन इनका सिंपल ये वाला काम तो मुझे शानदार बहुत ही मुझे पहले नहीं दिखा काम बहुत अच्छा लगा। अभिषेक ये क्या सोच के बनाया क्या है मुझे ये वाला क्या पिछला वाला काऊ है और काऊ एक सिंबल रहा है धार्मिक राजनीतिक और कई बार इसको इन लोगों ने निशाना बनाया है कभी धार्मिक स्थान में कभी राजनीतिक सभाओं में कभी सेतुओं में कभी स्तंभों में तो मैंने स्तंभ के ऊपर दिखाया आज में पसंद है आज देखिए साइलेंटली हवा बहुत महमूद भाई कैसा लगा आपको काम अभिषेक का? हाँ मुझे बहुत और कुछ अगर जानने की कोशिश करें तो मैं अभिषेक बताएगा अपने काम के बारे में। सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे ये लगा कि उन्होंने कोई मीडियम छोड़ा नहीं है। स्टोन में ज़बरदस्त काम किया है, टेराकोटा में ज़बरदस्त काम किया है और उसके बाद में सैंडस्टोन में और सारे जो ट्रेडिशन इंडियन ट्रेडिशन जो वर्क है उसको इन्होंने अपने स्टाइल में क्रिएटिव वे में काम किया और यही सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है कि हर काम इनका डिफरेंट है, ट्रेडिशनल होते हुए भी वेरी क्रिएटिव। धन्यवाद। इनके फ्यूचर के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और ये बहुत हार्ड वर्किंग है। जब भी मैंने इनको देखा है वर्किंग कंडीशन में ही देखा और यही कामयाबी की निशानी होती है, जो हार्ड वर्क करेगा वो ऊंचाइयाँ छुएगा। धन्यवाद महमूद भाई। अभी चाहे 71 हुए हम पहले हमारे संडे हाट जहाँ दूसरे प्रोग्राम चलते थे, उसके बाद अभिषेक ने नई शुरुआत की है, नई युवा को प्रेरणादायक बनाया है कि वो पंप कोड की शुरुआत इसने नई अपने स्ट्रक्चरों के साथ की है। ये 1 डे शो है, इसने अपना डिस्प्ले किया है। आप अपने अपने विचार अभिषेक से रख सकते हैं, उस मालूम कर सकते हैं उसने क्या क्या बनाया है और उसके काम किस बहुत मार्वलस काम है। ललित भाई, आप अभिषेक के पाम कोट में आए और आपको अभिषेक का काम कैसे लगा और इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पाम कोट की जो नई शुरुआत की इसने? अभिषेक का काम बहुत उम्दा क्वालिटी का काम किया है इसने जो कार्विंग करी है, मार्वलस कार्विंग करी है। देखिए स्कल्पटर मेंटेन होना आसान नहीं है और वो भी खास तौर से स्टोन कार्विंग कर करके। आप देखिए यहाँ सर्वाइव कर पाए हैं, अपनी उन्होंने काबिलियत दिखाई उसमें है, क्योंकि इसमें छेनी की कमांड है, कास्टिंग की कमांड होती है। बहुत बढ़िया उसने कार्विंग करी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अक्सर हम देखते हैं अभिषेक को अपने से भी बड़े बड़े साइज़ के इसने स्टोन काटे हैं
और जहाँ तक बात स्कोप की है, देखिए अभी तो उभरता हुआ है और कुछ ही दिनों में आप देखना कि आसमान तक जा पहुँचेगा। हाँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं कलाकार कभी भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहता जी, और अपनी मंजिल पाने के लिए आप वो देखो दिन रात कार्य करता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसी को बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इस स्टोन की तरफ लाना चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखो कितनी बारीक कार्विंग करी गई है। हालांकि मेरे को लगता है इसको 2 पीस में शायद है, ये अलग है और नीचे वाला अलग है। और ट्रेडिशनल को तोड़ता है अभिषेक कंटेम्प्रेरी में लाने का फुल प्रयास होता है इसका। देखिए स्टोन को देखना ही अगर उसमें कार्विंग बता देती है कि किस तरह की कितनी उसकी प्रैक्टिस है स्टोन हैमर चलाने की। यही अगर हम इस वाले स्टोन को देखते हैं तो देखिए इस स्टोन में उसने कार्विंग तो करी ही है खूबसूरत तरीके से, उसको शार्पनेस भी बड़ी अच्छी तरह से दी है, उसको उसकी ग्राइंडिंग, उसकी शाइनिंग बहुत उम्दा क्वालिटी की है। और हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसको दिन दुगनी रात चौगनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फेम पे ले गया। स्टेज तक जरूर। धन्यवाद ललित पंत जी, आप इस पंप कोर्ट में आए और अभिषेक के काम के लिए आपने अपने मत रखे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ललित भाई, आप अभिषेक के इस पंप कोर्ट सोलो एग्जीबिशन में आप आए, आपको अभिषेक का काम कैसे लगा और ये नया पंप कोर्ट है स्कल्पचर के लिए, इसको और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटियाँ हो सकती हैं जिससे जूनियर और सीनियर कलाकार आगे भी लाइव के लिए यहाँ डिस्प्ले कर सके? नहीं, अभिषेक का काम तो मैं पहले देख चुका हूँ, बहुत अच्छा काम करता है और करता हुआ आ रहा है। जो फुल टाइम आर्टिस्ट के अंदर गली में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनमें से एक हैं अभिषेक। और जहाँ तक रही बात इस कोर्ट की, बहुत अच्छा डेवलप किया गया है, थोड़ा और डेवलप करते करते अच्छा हो जाएगा। इसमें काफ़ी काम डेवलप और डिस्प्ले हो सकती शुरुआत जो हुई है, आगे भी इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। एक बहुत अच्छी पहल की गई है अभिषेक के द्वारा। धन्यवाद ललित भारती जी, आप अभिषेक के शो में आए और आपसे वार्तालाप हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। सोचिए आपको अभिषेक का काम कैसा लगा और ये पंप कोर्ट की नई शुरुआत अभिषेक ने की है, इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटियाँ आपको नज़र आती हैं जिससे और बेटर किया जा सके इसको? अभिषेक का काम बहुत अच्छा है, इसमें एक एक फीलिंग को उभारा गया है। जैसे ये शेर का अगर देखा जाए, शेर कैसे एक फीमेल फॉर्म को मारने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सप्रेशन फेस के फीमेल फॉर्म के और फेस के एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरती से उसमें निकाले हैं। इवन पुराने जो हमारे स्कल्पचर्स वगैरह, उनके इम्पैक्ट भी कहीं कहीं हमें इसके काम में नज़र आते हैं। इसका काम बहुत खूबसूरत है, आपकी लाइंस, टेक्सचर्स, एक एक फॉर्म को इसमें बहुत खूबसूरती से निकाला है। और इसने जो पाम कोट, ये जो पाम कोट है, ये एक किस्म से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे जो स्कल्पचर्स एक किस्म से खुल के यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं आर्ट, और गेट टुगेदर कह सकते हैं कि और आर्टिस्ट मिलके कंबाइन शो भी कर सकते हैं यहाँ पर ओपन स्पेस में। धन्यवाद सुची जी, आपने अभिषेक के कार्य में अपने मत रखे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। राइश, आप बताइए कि क्या जानना चाहते हैं, अभिषेक का काम कैसे लगा आपको? जाना ही, मैं तो अभिषेक का काम बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हूँ
वो चलते हुए देखता हूँ, चलते हुए देखता हूँ, और करीबन रात 10 बजे तक रहते हैं और 10 बजे तक लगातार काम होता रहता है। कभी बिजली में पार्टी भी होता है, सब मिलकर हम करते हैं। तो कलाकारों के लिए प्रेरणा और अच्छा है। प्रेरणादायी ये लगता है कि ये लगातार काम करते रहते हैं और देर रात तक काम करते हैं और हम लोग सब इसके साथी रहते हैं कि इसका सहयोग करते हैं। एक्चुअल आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम करते हैं और अभिषेक के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। सुरजीत, आपको कैसा लगा अभिषेक का काम? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें जिगर ये दिखाया है, मतलब अच्छा लग रहा है। अभी दीपक जी आप बताइए कि अभिषेक का काम आप रोज ही देखते हैं, मैं देखता हूँ, तुम बात भी करते हो, ललित हो चाहे इधर हो, सब हम मिलके दोस्त एक साथ बात भी करते हैं। आपको कैसा लगा? काम तो अभिषेक करता ही है, और आज का जो डिस्प्ले और काम आपको कैसा लगा? ये कोर्ट में जो डिस्प्ले हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये ख्याल से गैलरी में ऐसा लुक नहीं आता इसमें। हाँ, ओपन में ये बहुत बढ़िया बात है। ये ओपन पंप कोड चाहिए। अगर दलित कला इसको और बढ़ावा दे तो और ज़्यादा हो सकता है। जितना स्पेस उसको चाहिए ना स्ट्रक्चर को आगे पीछे मिल रहा है। कुछ है नहीं, थोड़ा चलाना जो है हर किसी के बस की नहीं है, और उसको क्रिएटिविटी में चलाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभिषेक में वो चीज़ भरी हुई है, हर पत्थर में वो क्रिएटिविटी नजर आती है। वो लाइन जो है ना उसकी, जो छैनी और हथौड़े से जो मार के जो लाइन निकाल के जो रिदम इसमें पत्थरों में देने की कोशिश करता है, तो अपने आप में ही बोलती है। तो अभिषेक मेडल बहुत अच्छा लगा आपका काम। पिछले 1.5 साल से 2 सालों से कंटिन्यू अभिषेक सुबह आता है, अपने टाइम उसने रखा हुआ है कि मुझे सुबह काम करना और रात तक देर नाइट तक ये काम करता है। नए कलाकारों को, जूनियर कलाकारों चाहे सीनियर कलाकारों, उन सब के लिए ये प्रेरणादायी रहता है और लोग इस कार्य को निहारते हैं। कुछ इसके बड़े काम हैं, हम अपनी वीडियो में ज़रूर वो भी दिखाएंगे। अंजुम जी, आपको कैसा लगा इसका काम? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने ही देखा था डिस्प्ले। चाय सभी पी के जाना है, बिना चाय पी के नहीं जाना कोई। हेमराज भाई हमारे साथ हैं। अभिषेक का जो 1 डे शो है, पंप कोड की शुरुआत इस युवा कलाकार ने की। आने वाली नई पीढ़ी को एक नया दिशा दिखाई कि आप जब काम करते हैं अपना डिस्प्ले एक पंप कोड में, हमारी नई शुरुआत है वो करते हैं। आपको अभिषेक का काम कैसे लगा, अपने विचार बताइए। हाँ, अभिषेक का काम मैं पहले भी देखता रहा हूँ, यहाँ पर तो काम करते हुए देखता रहा हूँ, लेकिन इतना सारा काम मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम है। इंडियन ट्रेडिशनल को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टेराकोटा भी है, ग्रेनाइट भी है, सैंडस्टोन भी है, मतलब वैरायटी बहुत है। बहुत ही अच्छा काम है, इनको मुबारकबाद है इस शो की। और ये जो ओपन पंप कोड जो ओपन हुआ है, इसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं सभी आर्टिस्ट को। ये बहुत अच्छा आइडिया है, कमाल का आइडिया है। यहाँ पर अच्छा अच्छा शो हो सकता है। अब बहुत स्पेस है हमारे पास और ऑफिस का हमारा सहयोग रहता है, और इस तरह अगर युवा कलाकार अपना कार्य करते रहें तो ज़रूर हमारा मैसेज ये आम जन जन तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल अविनाश बहुत कामयाब आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। इनका अभी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा। पीसीज यहाँ पर है, स्कल्पचर यहाँ पर है, टेराकोटा में भी, और मतलब डिफरेंट मीडियम में है। स्टोन में भी 2-3 तरह के स्टोन है, कमाल का काम है। हाँ, इसने सब मीडियम में काम किया और दिखाया कि इसकी अपनी क्षमता क्या है और इसकी स्किल हर काम में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन काम है। और मैंने बहुत दिन के बाद एक साथ ऐसे स्कल्पचर गढ़ी में देखे हैं। ऐसे तो अलग अलग डिस्प्ले बहुत जगह काम सब कोई अच्छा करता है, जितने भी जगह काम करते हैं, लेकिन ये नई जो स्पेस इसने यूज़ की और नया डिस्प्ले किया, ये बहुत ही बढ़िया लगा। आपके क्या विचार हैं?
या कमाल का डिस्प्ले है, कमाल मतलब जितने स्पेस है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। इसको हम और भी फैला सकते हैं, अभी और भी स्पेस हाँ हमारे पास बहुत सारे पेज है एक्चुअली कुछ यहाँ पर ये काम है। देखिएगा इधर तो स्मूथ फॉर्म इस स्ट्रक्चर से दिखाई पड़ती है, बहुत अच्छी फील है इन स्ट्रक्चर की। ये वाला दोनों बहुत कमाल के स्ट्रक्चर है। और आप ये जो पीछे स्कल्पचर हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या इनके काम में खास बात है कि इनकी जो काम है वो ज़्यादातर वर्टिकल काम है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल में कम बनाते हैं, जो मेन फॉर्म है वो इनकी वर्टिकल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वैसे नहीं बनाते हैं, ये पत्थर का शेप को लेके इन्होंने जिस टाइप का काम था उसमें किया। हो सकता है हाँ देखो ना, ये आप इधर टाइगर देख सकते हैं जी, इन्होंने उसको उसके इनके ज़्यादातर काम जो है वर्टिकल है। हाँ इनका इससे ये फ़ायदा रहता है कि स्टैंडिंग में कम जगह लेके। नहीं ऐसी बात नहीं है, कम जगह की जी अभिषेक बताएंगे ज़्यादा बेहतर। अभिषेक जी इसके बारे में आप बताइए कि क्या सोच के किया? हाँ जी, होता क्या है, कुछ आर्टिस्ट भी होते हैं ऐसे जो कि वर्टिकल पेंटिंग ज़्यादा करते हैं। मैं खुद वर्टिकल पेंटिंग बहुत करता हूँ। जो लोग बहुत मेडिटेशन और ध्यान में रहने वाले लोग हैं वो आपका बहुत बेहतरीन काम है। आप अब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं। मैंने बहुत 25 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, आप मेरे पहले से यहाँ हैं और आपका काम तो कहना मतलब मेरी सोच से बाहर है। आपका काम बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो भी बनाई हैं, बहुत सारे देखे भी हैं, जहाँ लाइव भी देखा आपका करते हुए। बाकी अविनाश बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज जी, आप अभिषेक के इस शो में आए। साथ युवा कलाकार संटू चौबे जी जो दिल्ली में ही अपना ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। अभी जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा अभिषेक का काम, ये क्या मत रखते हैं वो बताएंगे इनके विचार। कैसा लगा अभिषेक का काम और आप क्या जानना चाहते हैं या क्या इसको बताना चाहते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटियाँ हो सकती हैं? काम तो बहुत अच्छा है इनका, जहाँ तक मैं जानता हूँ अभिषेक जी को। अच्छा काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में ही काम करते हैं। हम तो जानते हैं बहुत कुछ इनसे सीखते भी हैं। सीखना सिखाना तो पूरी उम्र चलता रहता है और मतभेद भी रहते हैं, है ना, तो उसकी झलक भी हमें देखने को बीच बीच में मिलती है ना। और अगर हम ये सब चीज़ें को एक साइड छोड़ के एक काम के प्रति लोगों तक एक संदेश पहुंचाएं कि जहां पर और क्या क्या हो सकता है, आप क्या विचार रखते हैं? आपके क्या विचार? अभी तो जो हो सकता है उसमें से सबसे बेहतरीन उदाहरण इन्होंने दिखाया। यहाँ ये जगह गंदी पड़ी हुई थी, तो साफ़ सफाई करवा के बेहतरीन तरीके से इन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से डिस्कस किया है कि इसको देख के लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ पे और भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत बेहतरीन बात कही आपने कि इससे जो नए जो कलाकार हैं उनको सीखने को मिलेगा और वो भी इस तरह ही और सोचने का, इससे बेटर सोचने का प्रयास करेंगे। संटू जी का भी बहुत सारा काम है और अगली बार हम वो भी दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद संटू चौबे जी, एक बेहतरीन मूर्तिकार हैं और बहुत ही उम्दा काम करते हैं। धन्यवाद आपका। छोटन लाल मीना जी, अभी आप बताइए आपको कैसा काम लगा अभिषेक का? अभिषेक का काम बहुत बढ़िया है और ये हिस्ट्री से संबंधित ज़्यादा काम किए हैं। तो मैंने अभी काफ़ी हिस्ट्री देखी है, पुरातत्व विभाग में काम करे है, तो उस टाइम पे भी मैंने देखा तो ये इंडियन आर्ट को मतलब इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से दिखाया है। ये मैंने बना हुआ ही देखा था, पर एक आर्टिस्ट ने इतना अच्छे से दिखाया है यहाँ पर, ये पहली बार ही देखा है मैंने। और बहुत अच्छे काम करते हैं, ये काफ़ी काम करते रहते हैं। मैं जब भी आता हूँ मिलता हूँ इनसे, काम ही करते रहते हैं। आप भी रात तक रुकते हैं, जहाँ बैठते भी हैं और बातचीत भी करते हैं और देर तक। सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ लगी कि ओपन डिस्प्ले हुआ, ओपन पाम कोर्ट ये नई शुरुआत है अभिषेक द्वारा की गई, ये नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत कहलाएगी। धन्यवाद छोटन लाल मीना जी। जनाब अभिषेक सिंह संतराश ने कई छोटे बड़े शिल्पों की रचना की, चाहे वो टेराकोटा हो या फिर धातु हो
इनमें ज़्यादातर कार्य उनके पत्थर के देखने को मिलते हैं। इनमें ज़्यादातर पत्थर के कार्य मैनुअल कार्विंग ही किया है। आज आधुनिक युग में भी वे हाथों द्वारा कार्य करते हैं। जनाब अभिषेक सिंह आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं अपने कार्य की वजह से। आज वह किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब अभिषेक सिंह संगतराश को इस सोलो डिस्प्ले से उनको लगता है कि उनका कार्य सफल हुआ। इस अनुभव का विशेष कला लाभ व ताउम्र कलाक्रम में कलांतर तक उठा पाएंगे, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास है। पत्थर के शिल्पों में इन्होंने जान डाल दी है। जनाब अभिषेक सिंह संगतराश ने इंडियन ट्रेडिशनल कार्व को तोड़कर कंटेम्प्रेरी बेस में बनाने का प्रयत्न किया है। इनका हर एक कार्य अपनी अलग पहचान बनाता है और इंडियन मैथोलॉजी और हमारी संस्कृति की झलक इनमें देखने को मिलती है। जनाब अभिषेक सिंह संगतराश ने दिन रात एक करके अपनी मेहनत और लगन से कार्य किया है और वैरायटी टाइप ये कार्य आप लोगों तक पहुंचाने का इसने प्रयत्न किया है। अभी बात करते हैं हम सुनीता लांबा जी, जो फीमेल स्कल्पटर हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, पिछले काफ़ी अर्से से यहीं पे काम कर रही हैं ललित कला रीजनल सेंटर में। सुनीता लांबा जी, आपको कैसा काम लगा अभिषेक का, और आपकी जो फीलिंग है इन कामों के प्रति, आपको उसके कुछ सुझाव चाहिए हमें। तो पहले तो मैं अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, देती हूँ। और मैं अभिषेक को 3 साल हो गए इसके काम को देख रही हूँ, गढ़ी में आती हूँ और मुझे इसके काम बहुत पसंद है बिकॉज़ वेरी क्रिएटिव हो। और क्रिएटिविटी के साथ जो एक स्कल्पचर में होना चाहिए, अभिषेक उस सारी बातों का बहुत ध्यान रखता है। जैसे जनरली स्कल्पचर फॉर्म जो है एक सॉलिड फॉर्म नहीं करके, और अभिषेक के काम में कटआउट्स बहुत रहते हैं और जो एक स्कल्पचर को एक लाइफ और बढ़िया देते हैं। कटआउट मीन्स सी थ्रू फ्यू थिंग्स। सो उसके काम में कुछ थोड़ा बहुत खजुराहो का टच भी आता है, जो मैं देखती हूँ कुछ ऐसे इसकी कला, जैसे ये वाला काम जो है इस काम में बहुत अच्छा एक फील है और जो मैं रिलेट करती हूँ जिसको खजुराहो के स्कल्पचर के साथ। और बाकी तो आप वेरी क्रिएटिव वर्क, जैसे ये है, इसने बेल पत्ते और एक पिलर में फॉर्म को निकाला है और बैलेंसिंग किया है नीचे फीमेल फॉर्म्स वगैरह के साथ। वेरी नाइस एंड वेरी क्रिएटिव। और ये जैसे बुल के साथ एक प्रो का कॉम्बिनेशन किया है, और थोड़ा हट के काम है जो रेगुलर मैं बुल देखती हूँ। और जो टेक्सचर्स हैं, टेक्सचर भी एक उसके अंदर लाइफ को क्रिएट कर रहा है इसके अंदर। और स्टोन की अपनी भी एक जो लुक है वो बहुत अच्छी है एंड रियली वेरी क्रिएटिव। अगेन दिस पिलर फॉर्म, एक पिलर में एक तने का एक जो फॉर्म है और उसमें एक फीमेल को दर्शाया गया है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क है ऊपर फीमेल। सुनीता जी, आप ये अभिषेक ने एक बहुत अच्छा मंच चुना है आने वाली नई पीढ़ी के लिए, और चाहे सीनियर हों जूनियर हों। तो आप ये नए पंप कोट है हमारा ललित कला अकेडमी में जो रीजनल सेंटर में है,
तो इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहती हैं कि इसमें कैसे और डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या क्या और होना चाहिए? मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा एरिया है, अगर डेवलप करा जाए तो बहुत अच्छा एक स्कल्पचर कोर्ट क्रिएट करा जा सकता है। पेंटर्स के लिए तो जगह है ही है, एक हॉल है, अगर स्कल्पचर्स के लिए भी अगर जगह बन जाती है तो मेरे को लगता है इससे बढ़िया कोई सुझाव नहीं हो सकता, और मुझे लगता है इसको नाम भी स्कल्पचर कोर्ट दे देना चाहिए। धन्यवाद सुनीता लामा जी, आप अभिषेक के इस सोलो डिस्प्ले में आपके विचार और आपके सुझाव जो आपने दिए। थैंक यू देवी और अभिषेक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई से यू शुड हैव अ वेरी सक्सेसफुल ईयर्स कमिंग अहेड फॉर यू। अभी हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो पटना बिहार से हैं जी जी, और आप बोधगया से हैं, और आपको अभिषेक का काम कैसा लगा और आप क्या मत रखते हैं इनके कार्य के बारे में, और क्या क्या पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं इसको बेटर बनाने के लिए, इस जगह को भी और इनके कार्य में? देखिए, बेटर बनाने के लिए तो अभिषेक जी का काम पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझसे अच्छे कलाकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे मुझे बहुत ही कन्विंसिंग लगे हैं, जिस तरह का इनका फॉर्मेशन है, खासकर इंडियनिटी को लेकर के, इंडियन कल्चर को लेकर के, दैट इज़ अमेजिंग। इवन यू सी द फिगर, दिस बिलोंग्स टू अ काइंड ऑफ लॉन्ग टाइम बैक, जो हमारे पीछे जो कल्चर्स जो आ रहे हैं ये सारे चीज़ें वहाँ से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट हिज वर्क। सो आई एम वेरी कन्विंस्ड। If you talk about this work, you see the inspirations of the complete, it's a beauty, the complete figure. That is also very nice. अभिषेक ने इंडियन ट्रेडिशन को तोड़ के कंटेम्प्रेरी एक अपनी अलग पहचान बनाने की हर कार्य में उसने अपनी मेहनत और लगन और अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाया है। हाँ जी, ये तो मुझे मैं एक दिन ऐसे ही टहल रहा था तभी मुझे दिखा था, बट लाइक नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू गो इनटू द डीप ऑफ हिज वर्क। जिस तरह से काम करता है, ये करते हैं आप अपने आप काम करते हैं, बट लाइक अभी देख करके मुझे तो बहुत सारे काम आपको पता भी नहीं थे कि आपके काम, लाइक आज लग रहा है क्योंकि अभिषेक ने एक नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाई है कि हमें खुले आसमान के नीचे एक न्यू पंप कोर्ट की शुरुआत ललित कला एकेडमी रीजनल सेंटर में इन्होंने की है कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करके बाहर गैलरी में जो हमें इसकी गेटअप आनी चाहिए वो इधर खुले आसमान में ज़्यादा बेटर लग रही है। वेरी नाइस। अगर आप देखो ये जगह और जिस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है, आई मीन आई कैन टॉक टू द आर्टिस्ट डायरेक्टली, क्योंकि आप यहाँ पे हो, काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो वो भी मुझे दिख रहा है और वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज आई थिंक बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटा सा गैलरी टाइप से लग रहा है। पूरा काम कर रहा है। Obviously, we have a good space to showcase your work and all. I mean, जिस तरह से ये सारा कुछ आपने डिस्प्ले किया है, एक अलग अलग सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक कंप्लीट कंपोजिशन किया है। अगर आप देखो तो कोई एग्जीबिशन जैसे होता है वहाँ ऐसे करने में इसलिए भी थोड़ा सा इधर उधर करके और चीज़ें किया जा सकता है, अलग ही मजा है नेचर के साथ। तो क्राइसिस का टाइम है, ऐसे टाइम में फ्री में शो करें, ऑब्वियसली इट इज़। हम लोग को एक तरह से भाग्यशाली समझे या फिर क्या समझे कि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी कंप्लीट आर्टवर्क को देख रहे हैं एक जगह कंप्लीट कंपोजिशन के साथ। ऐसे हम गैलरीज में जाते हैं स्पेशली तब जाके देखने को मिलता है, नहीं तो फिर ऐसे तो हम लोग बस मौका ही नहीं मिलता है हमें। वेरी गुड, आई एम रियली लाइकिंग। धन्यवाद अभिषेक, आपने अपने मत रखे और अभिषेक के कार्य में 4 चांद लगा दिए। धन्यवाद आपको। भाई भागा वालों आया कल उनका 2 दिन हो गया, उनका 2 दिन हो गया।
ये आर्टिस्ट अभिषेक का वर्क है जो हमारे साथ ही स्टूडियो में काम करते हैं घड़ी में, और इनका बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है। कंसेप्चुअल वर्क ये करते हैं। डिफरेंट वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेनली ये स्टोन में करते हैं और फिज़िकली भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। इनको स्लिप डिस्क 2 बार हो चुकी है, उसके बाद तो ये मैनुअल वर्क करते हैं। सारा काम आपको चीज़ल से मिलेगा, कोई किसी में भी इन्होंने ग्राइंडर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, और काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैनी जी एक चीज़ और बताइए, इसने ये जो जगह चुनी है, ये इसमें और कैसे इसको डेवलप किया जाता है? ये पंप कोट है हमारा अभी नया, हम सरकार से और क्या क्या इसको अच्छा बनाने में इसको अच्छा बनाने के लिए सबसे बड़ी ये है कि अगर हमको कोई भी वर्क डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमको पेडेस्टल चाहिए। प्रॉपर वे में अगर हमको पेडेस्टल मिलेंगे तो वर्क की प्लेसिंग सही होगी। प्लेसिंग के साथ साथ वर्क की जो वर्क होता है वो एक्चुअल में वो निकल के आता है। विदाउट पेडेस्टल वर्क में वो जो चीज़ होती है वो आ ही नहीं पाती है। जो आई लेवल पे आना होता है, कहीं आई से नीचे आना होता है, तो वो सब चीज़ें हमारे मिस हो जाती हैं। ये जो बाकी जगह है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीननेस की फर्स्ट थिंग है। वो बहुत मेहनत किया अभिषेक ने, इसको सफाई किया, इसको बनाया उस ढंग के। अभी कुछ सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार से क्या सहायता हो जिससे ये परमानेंट बन सके। उसके लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा बहुत तो हमको शेड चाहिए, ताकि जो वर्क अगर हमको टेराकोटा वगैरह डिस्प्ले करना है तो एटलीस्ट हम उसको दिखा सकें। सेकेंडली आर्टिस्ट को काम करने के लिए इतनी स्पेस मिल जाए ताकि वो अपना वर्क ढंग से कर सके, तो ही उनकी क्रिएटिविटी निकलेगी। सेकेंडली यहाँ पे हम ग्राइंडर यूज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको काम में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, एकांत में है, ये अच्छी स्पेस है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डेली रूटीन में। बिल्कुल, जो कि हम यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। सो मैनी रीजंस। कभी जब सर्दियाँ आ जाती हैं, फॉग आ जाता है तो हमारा काम रुक जाता है। खुले आसमान में सब बिना चढ़ के। स्पेस है। सेकेंडली हमको ग्राइंडर नहीं यूज़ करने को मिलता है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और सेकेंडली यहाँ पे गंदगी की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं कि वो भी एक प्रॉब्लम कर जाते हैं। डेंगू के टाइम पे वो भी टेंशन है, अदरवाइज़ भी वो मॉस्किटो बाइट से भी हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट अगर हमको यहाँ पे सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली आर्टिस्ट अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी निकाल पाएंगे। धन्यवाद गांधी जी, आप अभिषेक के इस पंप कोर्स वनडे शो में आए। धन्यवाद आप। गढ़ी स्टूडियो के युवा कलाकार अभिषेक जी का काम का जितना भी सराहना किया जाए वो कम है। इन्होंने बहुत ही, अगर देखा जाए कि अभी के वर्तमान समय में काम को लेकर जितना समर्पण अभी के युवाओं में बहुत ही कम दिखता है। और स्टोर में तो खैर स्पेशली अगर कहा जाए तो अभी के टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जो कर रहे हैं। जनाब अभिषेक सिंह संगतराज सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हर दिन अपना कार्य करते हैं। मूर्ति कला में सबसे बारीकियाँ उनके कार्य में देखने को मिलती हैं। आज युवा कलाकार ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं। संगतराज अभिषेक सिंह जी रात के वक्त अपना कार्य समेटते हैं और अपने घर की ओर रुझान करते हैं। सुनसान रास्तों में जहां इस रीजनल सेंटर में प्रॉपर लाइट का भी
प्रबंध नहीं है। संतराज अपना कार्य ख़त्म करने के बाद सीधा घर की ओर रुझान करते हैं और फिर सुबह की तैयारी में दूसरे दिन आने का प्रयत्न करते हैं। आज संतराज अपना पूरा दिन भर का कार्य करने के बाद थकन महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर की ओर प्रस्थान करना जरूरी समझा। हल्की हल्की बारिश हो रही है। संतराज अभिषेक सिंह जी इस बारिश में भी अपना कार्य कर रहे हैं। डेली रूटीन की तरह वे अपने कार्य के बहुत ही पाबंद हैं और हर दिन आके अपने कार्य की सुबह से शुरुआत करते हैं और शाम तक लगातार कार्य करते रहते हैं। आने जाने वाले जितने भी कलाकार व कला प्रेमी हो, जनाब अभिषेक के कार्य को निहारते हुए जाते हैं और थोड़ा रुक के अभिषेक सिंह संतराज से बात करते हुए जाते हैं। दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूँगा किसी नए कलाकार के साथ नए शो में। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम। भारत माता की जय।